मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह पाल्दा स्थित ग्रामीण कांग्रेस के सेवादल अध्यक्ष राकेश सिलावट के निवास पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायक विशाल पटेल सहित अन्य कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद थे। राकेश सिलावट ने सभी का फूलमाला के साथ स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और कई मुद्दों पर बात की। जयवर्धन सिंह ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा ने ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया है। जयवर्धन सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। वहीं गुना में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि अपराधियों का संबंध दिग्विजय सिंह से है, लेकिन हमने प्रमाण के साथ यह साबित किया है कि अपराधियों के संबंध वहां के भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ थे। जयवर्धन सिंह ने मामले में कॉल डिटेल निकलवाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने सहित पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को उचित न्याय दिलाने की भी मांग की थी। संवाददाता अर्पित शाह की रिपोर्ट। निकाय चुनाव की बात करें, लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव कितना सफल रिपोर्ट टेस्ट में किस तरह से पास। देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां पर ना चुनाव हुए हैं मंडी के, ना चुनाव हुए हैं सहकारिता के, ना चुनाव हुए नगर निकायों के और ना चुनाव हुए पंचायतों के। वो तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दखल करके स्पष्ट आदेश दिया है मध्य प्रदेश सरकार को कि जल्द चुनाव किए जाएं। और उसमें भी आपने देखा, जहाँ तक सवाल पंचायत चुनाव का है, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण दिया था, वो घटकर वापस भाजपा सरकार ने 14% कर दिया है। और फिर कमलनाथ जी ने ओबीसी वर्ग को 27% दिया था, लेकिन निकाय चुनाव में भी वो सिर्फ 14% दे पाए। हमारा मानना ये है, जब भी तारीख तय होगी निकाय चुनाव की, कांग्रेस पार्टी तैयार है हर प्रकार से, चाहे वो बात हम करें मालवा की या ग्वालियर चंबल की या भोपाल संभाग की या महाकौशल की या विंध्य की या बुंदेलखंड की। हमें पूरा विश्वास है कि जो माहौल आज के समय मध्य प्रदेश में है, 2 साल पहले जो सरकार बनी भाजपा की, ये सरकार जनबल की नहीं है, ये सरकार धनबल की है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जो भी पाप करके सरकार बनाएगा, इतिहास गवाह है, चाहे आप बात करो रामायण की या महाभारत की, जिसने भी पाप कर कर राज करने का प्रयास किया है वो कभी जनता का भला नहीं कर पाया। और ये स्थिति हुई है पिछले 2 साल में भाजपा सरकार में। मुझे पूरा विश्वास है 2023 में जब चुनाव होंगे, पुनः सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। गुना में जिसको लेकर अभी जो महंगाई का पुतला भी जलाया जाएगा, किस तरह से आम जनता। जी, आज इंदौर 3 विधानसभा में हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं इंदौर के, देपालपुर विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी, आदरणीय हमारे युवा नेता पिंटू जोशी जी और सेवादल के अध्यक्ष जो हैं ग्रामीण के राकेश सिलावट जी और बाकी अन्य नेता भी जो इसमें मौजूद हैं, सभी लोग मिलकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि हम सब आज जनता के बीच ये बात प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये वही भाजपा है जो आज से 8 साल पहले जब सरकार यूपीए की थी, जब पेट्रोल के दाम 55 रुपये थे, जब डीजल के दाम 45 रुपये थे, तो यही भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इनके 8 साल के राज में पेट्रोल के दाम हो गए 2 गुना, 120 पार हो गए, डीजल हो गया 2.5 गुना। किसने कल्पना की थी कि ऐसा दिन आएगा जब डीजल 100 के पार हो जाएगा? भाजपा है तो मुमकिन है। और आप जो शहर की माता बहन है, अब उनसे पूछिए, खाने के तेल के दाम 4 गुना बढ़ गए भाजपा के राज में, रसोई गैस के दाम 3 से 4 गुना बढ़ गए। हर तरह से आज चाहे वो हमारे घरों में माता बहनें हों या फिर जो आम किसान हो, आम युवा हो,
हर वर्ग आज के समय महंगाई से परेशान है। की तरफ से भी फोटो जारी की, आपकी तरफ से फोटो जारी की, क्या अंत माना जाए जिस तरह से? देखिए, जो हादसा गुनाह में हुआ बहुत दुखद हादसा था। हम सबको इस बात का अफसोस है कि 3 पुलिस अफसर उसमें शहीद हो गए। उनमें से SI जाटव जी जो थे वो मुझसे संपर्क में रहते थे। नीरज भार्गव जो शहीद हुए उनसे हमारे निजी संपर्क थे। और जब मैंने पहली बार इस पर बाइट दी तो मैंने स्पष्ट इसमें कहा था कि हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए है कि जो हमारे शहीद पुलिस अफसर हैं उनको उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए है। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद सबसे पहले VD शर्मा जी ने बाइट दिया कि जो अपराधी हैं उनके तार जुड़े हैं रावगढ़ किले से, दिग्विजय सिंह जी से। तब हमने तय किया कि अगर इतना बड़ा पद शर्मा जी के पास है, वो लगा रहे हम पर आरोप। सबको जानकारी थी रावगढ़ में कि ये जो लोग हैं इनके सीधे संबंध भाजपा के उपाध्यक्ष के साथ इस जिले में जो है। और हमने स्पष्ट फ़ोटो जारी किए। एक फ़ोटो तो ये हादसा हुआ 13-14 मई को, हमारे पास फ़ोटो थी 8 मई की, घटने के 2 या 5 दिन पहले की। और उसमें फ़ोटो ये है कि भाजपा के जो मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, वो खड़े हैं उस फ़ोटो में जिसका इनकाउंटर हुआ शहजाद, वो फ़ोटो में था। और ये फ़ोटो कहाँ की थी? भाजपा जिला उपाध्यक्ष के घर की फ़ोटो थी, हादसे के 5 दिन पहले की। तो इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट हमने प्रमाण प्रस्तुत किए, 3 फ़ोटो प्रस्तुत की। उन 3 फ़ोटो में, तीनों फ़ोटो में भाजपा का उपाध्यक्ष भी था, 5 अपराधी उस फ़ोटो में थे। उसके बाद स्वयं जो भाजपा उपाध्यक्ष है उन्होंने स्वीकार किया कि जो अपराधी थे उनसे हर हफ्ते मिलते थे। उन्होंने उन अपराधियों के लिए फ़ोन भी किए कलेक्टर साहब को कुछ अन्य कामों के लिए। तो अगर आप प्रमाण चाह रहे हैं तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और जो फ़ोटो उनने प्रस्तुत किए हमने सबूत सहित बताया। एक तो फ़ोटो ऐसी दे दी भाजपा के IT सेल ने जिसमें वो लड़का जिंदा है लेकिन कहा गया कि उसका एनकाउंटर हो गया। मतलब भाजपा IT सेल ने इस पूरे घटनाक्रम में जो ये नौटंकी की है, बहुत अफसोस है इस बात का, दुख होता है ये सब देखकर। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, अब समय आ गया है, हम सबको एक ही मांग करनी चाहिए है कि जो तीनों शहीद पुलिस अफसर हैं उनको न्याय मिलना चाहिए है। और विशेषकर जो कॉल डिटेल है, जितने भी अपराधी हो, 8 या 9 है, 3 का एनकाउंटर हो चुका है, 2 से 4 लोग शायद अभी हिरासत में हैं और शायद 1 या 2 लोग फरार भी हैं। लेकिन जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, इनकी पूरी कॉल डिटेल पिछले 1 महीने की निकाली जाए ताकि जो लोग हैं जिनसे इनका संपर्क था। किन पे शक है आपको? कॉल डिटेल ज़्यादा का मामला? देखिए, वो तो जैसा मैंने कहा, मैंने आपको बताया प्रमाण सहित किन किन से इनके संपर्क थे, कौन इनकी पैरवी करता था, कलेक्टर को, SP को। मैंने प्रस्तुत किया है प्रमाण सहित। और खुद और स्वयं मंत्री भी है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने स्वीकारा है कि वो उनके लिए सिफारिश करते थे। बाकी जैसा मैंने कहा, अभी जांच इसकी पूरी होने दीजिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हमारे जो कानून है पूरे प्रदेश के देश पे, हम सबको उस पर विश्वास करना चाहिए है। अभी भी पुलिस जमीनी स्तर पर काफ़ी मेहनत कर रही है, उनका हम समर्थन करें, यही मेरी प्रार्थना होगी। गुना राघोगढ़ में भी जिस तरह से बुलडोजर की